हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों आईआरईएल का जो है मॉडल पेपर। इसमें अगर हम पास्ट पेपर को स्टडी किए हैं ऑलरेडी, आपको पता ही है, तो उसमें जो है केमिस्ट्री से जो मेन टॉपिक जो है वो पीरियोडिक टेबल, वाटर ट्रीटमेंट, रेडियो एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, केमिकल फार्मूला, साल्ट, एसिड एंड बेस, कोरोजन, मेटलर्जी और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये जो है पिछले एग्ज़ाम में जो है इन जो है 9 चैप्टर से, केमिस्ट्री के इन्हीं 9 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाए गए थे। तो इस पे मैं जो है एमसीक्यू लाया हूँ। दूसरा, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो है पास्ट एग्ज़ाम का जो हुआ था, तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, फोर्स, टॉर्क और मोमेंटम, वेव, साउंड, वर्क, एनर्जी, पावर और यूनिट एंड डायमेंशन और कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है फिजिक्स से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्हीं चैप्टरों से जो है क्वेश्चन मिले थे। तो इस पे मैं एमसीक्यू लाया हूँ। मैथ में देखा जाए तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन है उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर, प्रॉफिट एंड लॉस, पाइप एंड सर्टेन यानी कि टंकी, एज रिलेटेड, ये जो है मैथ से मैक्सिमम क्वेश्चन आया था। इंग्लिश ग्रामर का जो था, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड था, आइडमन फ्रेज था, सिनोनिम था, एंटोनिम था, जंबल वर्ड था, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट था, एक्टिव पैसिव था, आर्टिकल का यूज था, टेंस पार्ट ऑफ स्पीच था। तो इस वीडियो में इनके जो है मैं जो है क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, जीके और रीजनिंग की तो मैंने इसमें कवर अप नहीं किया है, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही इजी आई थी, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जीके बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो इसमें बेसिकली आपको सोलर सिस्टम और हिस्ट्री जो है पढ़ के जाना है, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम आए थे। ठीक है, तो चलिए अब जो है मैंने जो क्वेश्चन जो है तैयार किया है उसी बेस्ड से, उसी के एकदम पैटर्न पे, तो वो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डायमेंशन ऑफ इम्पल जो है इम्पल्स इज द सेम दैट ऑफ, यानी कि जो इम्पल्स का जो डायमेंशन है वो किसके एकदम सेम है। ठीक है, ये यूनिट ऑफ डायमेंशन से क्वेश्चन है। तो जो इम्पल्स का है वही जो है लीनियर मोमेंटम का है। ठीक है, लाइट ईयर क्या मेजर करती है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस मेजर करती है। कह रहा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलेशन मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी क्या, उसे क्या कह सकते हैं, तो उसकी क्या है, वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इजी है, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी इफ द एक्सट्रैक्ट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्सलेट बाय द 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें जो है एफ इजकल टू एम इंटू ए से हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, किसके दोस्तों, मास की। मास कितना है, तो वो 2 kg निकल के आएगा। नेक्स्ट है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, तो जितना मोमेंटम चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा या किसके इक्वल होगा, जितना उस पर अप्लाइड फोर्स अप्लाइड होगा उसके। ठीक है, नेक्स्ट है 1 kWh इज यूनिट ऑफ, तो 1 kWh एक एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है जो कई बार आ चुका है एग्जाम में, कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है 60 वाट का, इज़ यूज फॉर 6 आवर, और उसको 6 घंटे चलाया गया पर डे। ठीक है, तो कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब, तो एक दिन में कितनी यूनिट वो बल्ब खाया वो आपको पता लगाना है। डे टोटल देर जो है हिंट दे रहा हूँ कि उसमें 30 दिन का रख के लगाइएगा। ठीक है, तो देखेंगे तो 0.36 यूनिट निकल के आएगी एक दिन की। नेक्स्ट है द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है वो किस यूनिट में मेजर की जाती है, तो किलोवाट आवर में। एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम का जो मोमेंट हो रहा है वही एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, द एटमोसफेयर कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस इज हेल्ड ऑन अर्थ ड्यू टू, कह रहा है कि एटमोसफेयर जो है पृथ्वी पर जो है एटमॉस्फेयर है जो, जिसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में गैसेस हैं, तो ये किसकी वजह से है, तो ये दोस्तों पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी।
ग्रेविटी के कारण जो है वो गैसें जो हैं पृथ्वी के आसपास खींची हुई हैं। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो सारी गैसें क्या हो जाएंगी, मूव ऑन कर जाएगी, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कोई गैस ही नहीं रह जाएगी। जैसे ग्रहों पे, अन्य ग्रहों पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनको पकड़ के रखता है वो एकदम कम है। ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इंक्रीज इन रेशियो ऑफ स्ट्रेस द स्ट्रेन विल बी। करें कि स्ट्रेस को जो है स्ट्रेस इज इंक्रीज, स्ट्रेस को बढ़ाया जा रहा है ना। द रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन और स्ट्रेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो दोनों कांस्टेंट होंगे। ठीक है। करें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे वर्क करने वाला इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, तो हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है एक तरह से लिक्विड की डेंसिटी मेजर करता है। तो ये जो है आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है। कह रहा है इफ़ 1 लीटर ऑफ फ्लूइड हैज़ अ मास ऑफ 7.5 kg देन इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी निकाल देना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, सॉल्व करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। नेक्स्ट है केरोसिन ऑयल राइज इन अ वीक ऑफ जो है लैंटर्न बिकॉज। कह रहा है कि केरोसिन ऑयल जो है लालटेन की बत्ती पर ऊपर क्यों चढ़ती है, किस वजह से, तो कैपिलरी एक्शन हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, तो 273.16 केल्विन होता है। ठीक है। अगर हम 300 केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो वो कितना फ़ारेनहाइट में आएगा, तो 80.6 में आएगा। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम मीन सबसे ज़्यादा साउंड किस में होगी, तो सॉलिड में होगी। ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस की यूनिट क्या 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 है इसमें से, तो बेल भी है, फोन भी है, डेसिबल भी है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। कह रहा है कि जो बैट्स होती हैं यानी कि जो चमगादड़ होती हैं, कैन नो देयर प्रे एट द डिस्टेंस इवन द नाइट बाय इमिटिंग। कह रहा है कि जो चमगादड़ होती हैं वो अपना शिकार को भली भांति जानती हैं रात में भी। वो किसकी वजह से, तो इमिटिंग, इमिटिंग अल्ट्रासाउंड। वो क्या है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो अपना इमिट करती हैं और अल्ट्रासाउंड से ही पता चल जाता है कि आसपास कुछ है या नहीं है। तो ये इसी से पता लगा लेते हैं। ठीक है। सोनार इज़ मोस्टली यूज बाय, सोनार कहाँ पे यूज होता है, तो नेविगेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की लाउडनेस जो है किस पे निर्भर करती है, तो उसके एम्पलीट्यूड पे निर्भर करती है। ठीक है। वह कौन सी डिवाइस है जिसमें जो है एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं हम, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो है रेक्टिफायर। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट इन फॉर्म ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो की डायरेक्शन है किसी भी करंट में वो किस टाइप का होता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ उनका फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव। ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, तो जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होती है। ठीक है। सुपर कंडक्टर आर सब्सटेंस विच, वो जो है सुपर कंडक्टर जो है सब्सटेंस वो क्या है, तो सुपर कंडक्टर आर अ सब्सटेंस विच ऑफर नो रेजिस्टेंस, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है जब हम करंट का फ्लो कराते हैं। ठीक है। एक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर इज अ फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 30 सेकेंड, द चार्ज ट्रांसफर थ्रू द वायर इज क्यू इजकल टू आई टी हो जाएगा। जिसमें जो है आपको एक ही चीज़ बस करना है कि जो माइक्रो एम्पियर को जो है आपको नॉर्मल एम्पियर में लाना है। ठीक है। तो ये आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। हेनरी किसकी यूनिट है, तो इंडक्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट है द 5 रेजिस्टेंस ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm are connected in a parallel. If the voltage of 10 V is applied to its circuit, then current through the circuit। इसमें सबसे पहले R की वैल्यू निकालेंगे, टोटल की है, R की, V की, I की। तभी तो आप जानते हो कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आई होता था ओम के नियम से, और जो है ब्रेक जब प्रोपोर्शनलिटी हटता था तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब आई हटाया जाता था तो वी इजकल टू आई आर हो जाता था।
तो इसमें आई की वैल्यू पूछा है, तो आई की वैल्यू पूछा है तो आर की आपकी मालूम होनी चाहिए, और वी की ऑलरेडी दे रखा है, तो आर की कैसे निकाल लेंगे। तो उसके लिए जो है आप ये देखिए कि 5 रजिस्टर ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो, 1/R1 = 1/R1, R1 R2 जो भी है पैरेलल का, तो उससे आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी, वी की ऑलरेडी दिया है तो आई की निकल जाएगी ओम के नियम से, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी से आया है पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं इसमें लाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट द करंट फ्लोइंग इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। कह रहा है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो है सर्किट में इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, तो ये घट जाता है, डज नॉट चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ जाता है या बढ़ता है लेकिन धीरे, एक यूनिफॉर्म में। तो ये जो है बहुत तेज़ी से जो है ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट द करंट फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इंक्रीज, बहुत तेज़ी से जो है स्टिमुलसली, जो मतलब बहुत ही फास्टली बढ़ जाता है, ठीक है। फैराडे का नियम जो है कंजर्वेशन ऑफ किस पे है, तो फैराडे का नियम जो मैग्नेटिक के लिए दिया था वो कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। कह रहा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके अप्रोक्स कंसीडर की गई, यानी कि पृथ्वी में भी तो जो है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ भी अपना जनरेट करती है, तो कितना करती है, तो एक गॉस, गॉस जो है एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है ना। नेक्स्ट है द मिरर यूज फॉर हेडलाइट ऑफ कार। जो हेडलाइट के लिए मिरर यूज होता है वो किस टाइप का होता है, तो पैराबोलिक कनकेव होता है, कनकेव, ठीक है। येलो कलर लाइट इज यूज एज अ फॉग लाइट बिकॉज ऑफ। कह रहा है कि जो पीली लाइट है उसका यूज हम फॉग लाइट में करते हैं, इसका वजह क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कह रहा है कि हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ एमंग ऑल द कलर एक्सेप्ट रेड एंड ऑरेंज। कह रहा है कि जो येलो लाइट है, येलो लाइट का जो है वेवलेंथ है रेड और ऑरेंज के बाद सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट रेड कलर ऑलरेडी यूज फॉर द स्टॉप लाइट, लेकिन जो रेड कलर है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, स्टॉप लाइट, यानी कि वो जलती है तो जो ट्रैफिक रुक जाती है ना। वेयर ऑरेंज कलर इज अवॉइडेड ड्यू टू द सिमुलेशन विथ रेड। और जबकि जो है ऑरेंज का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि फॉग में अगर ऑरेंज कलर जलेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि वो रेड है या ऑरेंज है, तो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। तो तीसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑरेंज, तो सॉरी ये जो है येलो लाइट, ठीक है। तो इसीलिए येलो लाइट का यूज हम जो है फॉग लाइट में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूटीफुल रेनबो ऑन स्काई इज ड्यू टू। जो इंद्रधनुष होती है वहाँ स्काई में वो किसकी वजह से होते हैं, तो उसमें तीनों आते हैं, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है एक और भी, और मतलब इसमें से जरूर चाहे जो है रेनबो से पूछ ले या वो सूर्य का पूछ ले कि सूर्य उगते समय लाल क्यों होता है, डूबते उगते समय जो भी है ना। लाइट वेव आर, तो लाइट वेव क्या है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। नेक्स्ट द वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन। जो माइक्रोवेव ओवन होती हैं जो खाना पकाने के लिए अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है माइक्रोवेव ओवन, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें जो है एब्जॉर्प्शन होता है, माइक्रोवेव का एब्जॉर्प्शन होता है, जो उसमें खाना पकाने के लिए आप रख रहे हो वो एब्जॉर्ब करेगी, हीट रिलीज होगी उसी से वो खाना पकेगा, ठीक है। ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, तो ये व्हीकल्स की जो कितना ट्रेवल डिस्टेंस है वो जो है मेजर करती है, ठीक है। फॉर मेजर द प्योरिफिकेशन ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिफिकेशन के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम मेजर करने के लिए, तो वो है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट द पर्पज ऑफ संट इन अ मीटर इज टू। जो संट होता है, संट का यूज हम अमीटर में किस लिए करते हैं, तो बाईपास द करंट, करंट को बाईपास करने के लिए करते हैं। अल्टीमीटर का यूज किस लिए करते हैं, तो ये एल्टीट्यूड मेजर करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई वर्चू ऑफ विच मटेरियल कैन बेंड इन एनी शेप। कह रहा है कि वह मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है जिसकी वजह से जो है मटेरियल कैन बेंड, मटेरियल जो है बेंड हो जाता है किसी भी शेप में।
तो उसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। फ्लेक्सिबल, कोई चीज़ फ्लेक्सिबल है तो वो किसी तरफ भी जो है बेंट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, किसी भी शेप में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्चू ऑफ विच मैटर कैन चेंज इनटू थिन शीट, यानी कि वो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो जो है थिन शीट, पतली चादर के रूप में जो है हो जाता है, बदल जाता है जब उस पर हैमरिंग या रोलिंग की जाती है तो उसे मेलिएबिलिटी कहते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या है तो जूल है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एज दोज प्रॉपर्टी विच कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, यानी कि वो मास पे डिपेंड नहीं करती। जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे आप 1 kg, सॉरी 1 kg कर रहा हूँ, चाहे आप 10 लीटर पानी लो, चाहे 100 लीटर लो, चाहे 1000 लीटर पानी लो, उसकी डेंसिटी हमेशा वन ही रहेगी, यानी कि डेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी। चाहे पारा 1 kg हो, चाहे 10 kg, पारा की डेंसिटी 13.6 ही रहेगी, है ना। स्पेसिफिक वैल्यूम क्या है तो स्पेसिफिक वैल्यूम ऑफ गैस, ये डेंसिटी का रेसिप्रोकल है, ठीक है। Cp माइनस सी वी इजकल टू आर, ये किसके लिए है तो ये आइडियल गैस के लिए, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जाम्पल ऑफ, बर्फ पिघल रही है तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है तो जूल पर केजी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है तो सीपीयू को कहा जाता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को बिट कहते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स के वो क्वेश्चन हैं जो एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो उनको मैंने जो है इसमें आपको जो है तैयार करवाया है, ठीक है। यानी कि उनको एक दो बार मत सोचिए, वो कई बार रिपीटेड हुए हैं, तो उनको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस के रूप में आपको जो है दिया है। अवोगाद्रो नंबर, अब केमिस्ट्री में आते हैं तो अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है तो 6.022 गुणे 10⁻23 होती है, ठीक है। एयर क्या है तो एयर एक मिक्सचर है। टंगस्टन का सिंबल क्या है तो वो है डब्ल्यू। सोल, जो सोल्डर एलॉयस है वो उसकी कंपोजिशन क्या है तो सोल्डर एलॉयस, जो सोल्डरिंग हम करते हैं तो वो लेड और टीन, ऐसे मतलब टीन का जो है कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ए होमोजीनियस मिक्सचर कंटेन टू लिक्विड, हाउ आर दे सेपरेट। कह कि होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो लिक्विड ही हैं तो उनको सेपरेट करना है तो क्या यूज करोगे, फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे जो है लिक्विड के साथ सॉलिड पार्टिकल रहें। जैसे तेल वेल में देखते हो कि फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें जो है गम्स वगैरह रहती हैं, गम है ना, डिगमिंग वगैरह जब करते हैं तो इवोपरेशन में भी लिक्विड के साथ सॉलिड रहता है। जैसे नमक और पानी का घोल है तो इवोपरेट हो जाएगा तो नमक बच जाएगा, पानी वहीं पे रह जाएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, नमक बच जाएगा, पानी उड़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हमेशा दो लिक्विड जिसमें मोर वोलेटाइल और एक होता है लेस वोलेटाइल, तो जहाँ पे लिक्विड मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, ठीक है। 7 नाइट्रोजन पे 15 और 8 नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे 16, ये किस चीज़ का पेयर है तो ये देखिए दोस्तों, 15 - 7 करिए और 16 - 8 करिए, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो यहाँ पे जहाँ पे जो है न्यूट्रॉनों की वैल्यू जो है एक तरह से प्रोटॉनों की वैल्यू सॉरी सेम होगी, वहाँ पे उसे आइसोटोन कहेंगे। ऐसा कुछ है तो आपको आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब पढ़ लेना है, ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पेयर आइसोटोन है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की फिनोमना, ये क्या पूछा है, फिनोमना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर बाय, तो जब फिनोमना की बात होगी तो हेनरी बैकुरल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ देयर, तो एटॉमिक नंबर, यही जो है मोजले का जो है पीरियोडिक टेबल का लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी तो वो बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द
एफ ब्लॉक एलिमेंट के जो तत्व हैं वो मोस्टली क्या हैं, तो पैरामैग्नेटिक हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शुगर वाटर में सॉल्यूबल है, किसकी वजह से, क्योंकि वाटर में हमारे कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म क्या है, तो फ्लोरेंस है। विच इज कॉल्ड सिनगैस, तो सिनगैस जो है कार्बन और हाइड्रोजन का, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन CO+H2 का मिक्सचर है। करें कि अकॉर्डिंग टू लुइस कंसेप्ट, जो लुइस ने एसिड बेस का जो है अपना कंसेप्ट दिया, तो उसके हिसाब से एसिड क्या है, तो एसिड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, लुइस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आर जो है आरहेनियस ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो वो सब पढ़ना है आपको कि क्या है ये सब। विच इज मिनरल एसिड, मिनरल एसिड जितनी भी, जैसे HNO3 हो गया, HCl हो गया, ये सारी जो है मिनरल्स एड कहलाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। अमोनिया एक्ट एज है, तो अमोनिया तो बेस है ही, लेकिन कौन सा बेस है, तो ये लुइस बेस है, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, यानी सिरका, सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। पीएच सॉल्यूशन डिजोल्विंग प्योर सोडियम क्लोराइड, कह रहा है कि पानी है, पानी में आप नमक डाल के उसको मिलाइए, डिजोल्व कीजिए, ठीक है। पानी है, पानी में टाटा नमक या कोई भी नमक लेके उसमें मिलाइए, फिर उसका पीएच चेक कीजिए, तो उसकी पीएच क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, यानी कि वो एसिड हो जाएगा या बेस हो जाएगा या न्यूट्रल ही रहेगा, तो वो न्यूट्रल रहेगा। जो पानी का पहले पीएच रहेगा वहीं जो नमक घोलने के बाद भी रहेगा, क्योंकि NaCl जो है एज ए न्यूट्रल बिहेव करता है। नेक्स्ट है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। कह रहा है कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ, तो ऑक्सीडेशन में जो है ऑक्सीजन का मेन रोल होता है, ठीक है। कह रहे ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालना है, क्रोमियम का K2Cr2O7 में, तो बहुत ही ईजी है, तो क्रोमियम का निकालेंगे तो +6 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन रिएक्शन ZnO+C गिव अस Zn+CO, C एक्ट एज ए, तो यहाँ पे C किस तरह बिहेव कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में CO2 की परसेंटेज कितनी होती है, तो 0.03% होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है आइस की, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाएं तो। आइस फ्लोट ऑन अ वाटर ड्यू टू, जो बर्फ़ है वो आइस फ्लोट ऑन अ वाटर ड्यू टू, यानी कि जो आइस है वो पानी पे तैर रहा है, इसका क्यों वजह है, कोई भी चीज़ तभी तैरेगा जब उसकी डेंसिटी कम होगी कंपैरिजन देन वाटर की, अगर वाटर से ज़्यादा होगी तो डूब जाएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आइस इज डेंसर देन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ विच सॉल्ट, तो परमानेंट हार्डनेस जो है कैल्शियम सल्फेट की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर C। वाटर इज गुड सॉल्वेंट दिस ड्यू टू हाई, वाटर एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, वो किसकी वजह से, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर की सबसे ज़्यादा होती है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है। सोप इज़ द सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, ये जो है सोप जो है सोडियम या पोटेशियम साल्ट का स्टेरिक एसिड हो, ओलिक एसिड या पॉम्प्टिक एसिड हो, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जिप्सम का फार्मूला तो CaSO4 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला CaSO4 ½ H2O हो जाएगा। जो पैडी धान की खेती के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या है, तो अजोला पिनाटा हो जाएगा। जो जो दूध फट जाता है तो उसमें कौन सी एसिड पाई जाती है, तो उसमें लैक्टिक एसिड पाई जाती है ना। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, तो लीटर जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे मोलारिटी हो जाएगा, और केजी जहाँ पे आएगा वहाँ पे मोलालिटी आ जाएगा, ठीक है। जैसे मोलालिटी का क्वेश्चन पूछ दिया है ऑलरेडी कि 10 मोलालिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ के बिया डिजोल्व इन अ 0.75 kg प्योर वाटर, तो इसको बस उसी फार्मूले पर रखिए, 0.28 मोलल आ जाएगा, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उस पर किस
पेंट की कोटिंग की जाती है तो उसमें कापर डिजोल्व जितने पेंट होते हैं वो करते हैं, ठीक है। विच इज़ कॉज बाई रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में अगर रस्टिंग हो रही है तो इसका पहला कारण है ऑक्सीडेशन और दूसरा कारण है केमिकल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, a gas is evolved when the piece of zinc metal is placed a dilute sulfuric acid। कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम जिंक मिल का एक मेटल पीस मिला दें तो कौन सी गैस निकलेगी। तो देखिए जिंक मिला दिया H2SO4 में तो ये ZnSO4 बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। नाइट्रोजन कंबाइंड विथ मेटल इन अ फॉर्म ऑफ, जो मेटल से कंबाइंड होता है नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है तो नाइट्राइड की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा ऐसा है एलिमेंट है जो एलोट्रोप नहीं रखता। ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या कार्बन। तो नाइट्रोजन का कोई भी एलोट्रोप नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग गैस में क्या कौन कौन से गैस होते हैं तो बिल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन दो मोस्टली गैस होती हैं। करेक्ट ऑर्डर, ये कई बार क्वेश्चन आया है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियोएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड हाइड्रोजन। तो इसका यही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो है यही है मेन। करें कि वाटर बॉयल लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज। तो हाई एल्टीट्यूड यानी कि अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पे एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम इन, तो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव बाय। तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए आपको बॉइलिंग जो करेंगे तो उससे वो रिमूव नहीं होगी। बाकी केल्गन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, ट्रीटमेंट विद पासिंग सोडा, इन सब से जो है परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एसिड रेन में कौन कौन सी गैस इन्वॉल्व है तो एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्नोटाइट ये किस चीज़ की ओर है तो ये यूरेनियम की ओर है ना, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है विच आर द कंसनट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में कापर जो है पाइराइड जो सल्फाइड और जितने होते हैं वो जो है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड से ही रिमूव होते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्रास पीतल का पीतल किस किस का एलॉय है तो कॉपर और जिंक, ऑप्शन नंबर ए है। एक ये क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही इजी है ये, है ना। अब आ जाते हैं मैथ पे। मैथ के एकदम हूबहू मैंने क्वेश्चन लाया है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन पाइप और टंकी से है कि ये पाइप कैन फिल अ सर्टेन इन अ 20 मिनट, यानी कि जो है 20 मिनट में किसी टंकी को एक पाइप भर सकती है। वेन टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड, जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो इट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी, ये पूरी तरह से खाली भी हो जा रही है। कितने मिनट में, 28 मिनट में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक लीकेज है, टंकी के नीचे क्या है, एक लीकेज है। तो पूछ रहा है ये कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द टैंक व्हेन बोथ आर ओपन टुगेदर, यानी कि उस लीकेज के साथ अगर आपको टंकी को भरना है तो कितना टाइम लगेगा भरने में। तो ये दोस्तों 70 मिनट लगेगा, ठीक है। दूसरा, एक कार, सॉरी एक कार का नाम, एक जो है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर। कोई पर्सन ए है जो कोई काम को 3 घंटे में कर रहा है, ठीक है। बी और सी टुगेदर कैन डू इट इन अ 4 आवर, यानी कि बी और सी जब मिलके उसी काम को कर रहे हैं तो वो 4 घंटे लगा दे रहे हैं। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन अ 2 आवर, जबकि ए और सी मिल जा रहे हैं तो उसको 2 घंटे में ख़त्म कर दे रहे हैं काम को। तो हाउ लॉन्ग विल टेक बी फॉर बी टू डू इट अलोन। तो इसमें कह रहा है कि बी उसी काम को अकेले कितने घंटे में कर देगा। तो ये थोड़ा जो है इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा टफ है लेकिन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 12 आंसर आ रहा है ना। नेक्स्ट है एक कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड में चले तो 60 किलोमीटर जो है डिस्टेंस को वो जो है
कवर कर लेगा, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज़ इंक्रीज बाई 8 किलोमीटर पर आवर, अगर जो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की रेट से बढ़ाई जा रही है, तो देन इट टेक 2 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो है 2 घंटे पहले ही वो कवर कर लेगा जो सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार, तो ओरिजिनल स्पीड कार की क्या है, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। 12 किलोमीटर पर घंटा उसकी स्पीड निकल के आएगी। नेक्स्ट है, इन अ क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट एंड देयर एवरेज वेट इज 51 kg, इफ वी include the weight of the teacher then the average weight become 51.2 kg, what is the weight of teacher। बहुत ईजी है, 39 स्टूडेंट और एक टीचर का मतलब पहले जो है पूछ रहा है कि 39 स्टूडेंट हैं, तो उस 39 स्टूडेंट का जो है एवरेज वेट जो है 51 kg है। अब कह रहा है कि अब टीचर को भी ऐड कर दिया, यानी कि 40, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो उस केस में जो है एवरेज वेट बिकम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 51.2 kg। तो टीचर का वेट निकाल दोगे, बहुत ईजी है, 59 kg आ जाएगा। एक सिंपल इंटरेस्ट का है इसमें। आर की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। पैसे दे रखा है 5,000, टाइम दे रखा है 3 साल, ठीक है। और कितना ब्याज निकल के आया वो भी दे दिया। तो रेट इसमें आर की वैल्यू निकालना है। तो एस आई इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपन 100 होता है, वहीं से निकाल लीजिएगा। दूसरे में भी कंपाउंड इंटरेस्ट में आर की वैल्यू दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखा है ना, पैसे भी दे रखा है। तो उसमें जो अमाउंट आपको निकालना है तो वो भी निकल आएगा 23.1525, ठीक है। सातवां में करा कि द एज ऑफ फादर 10 ईयर एगो वॉज थ्राइस ऑफ एज ऑफ हिज सन, यानी कि 10 साल पहले जो है पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो अब कह रहा है द 10 ईयर आफ्टर, अब 10 साल बाद कह रहा है कि फादर जो है अपने बेटे का 2 गुना हो जाएगा। तो उन दोनों की एज का रेशियो क्या है, थोड़ा टफ है, 7.3 इसका निकल के आ जाएगा, ये भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 35% कैंडिडेट फेल इन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट में 35% कैंडिडेट फेल हो गए, और दूसरे सब्जेक्ट में जो है 42% कैंडिडेट फेल हो गए, ठीक है। वाइल 15% फेल इन बोथ, और उसी जैसे 35% कैंडिडेट एक में और 42% जो है किसी दूसरे सब्जेक्ट में, और 15% जो है दोनों में, यानी कि ए और बी दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है। कह रहा है कि इफ़ 2500 कैंडिडेट अपीयर एट एग्जामिनेशन, यानी कि कह रहा है कि अगर 2500 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे तो हाउ मेनी पास इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए जबकि दोनों में नहीं है, है ना। तो 1175 इसका निकल के आएगा, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा। इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज जो है चेयर फॉर 720, ही वुड लॉस 25%। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, अगर वो अपनी चेयर को बेच रहा है 720 रुपये में, तो उसे 25% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो अगर 25% का अगर उसको फायदा हो तो उस चेयर को वो कितने रुपए में बेचेगा, तो वो जो है 1200 इसका आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। बहुत ही इजी सवाल है, कई बार ये भी आता है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए, 150 मीटर आएगा इसकी, है ना। अब इंग्लिश ग्रामर में मैंने जो है सीजीएल का जो लेटेस्ट पेपर आया था उससे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन जो हेल्पफुल है आपके लिए। कह रहा है कि एंटोनिम, प्रिजर्वेंस का एंटोनिम क्या होगा। तो प्रिजर्वेंस का मतलब दृढ़ता, जो दृढ़ रहे, है ना, जिसका फिक्स हो कोई चीज़, तो उसका जो है इरिवर्स सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि अदृढ़, है ना। नेक्स्ट है एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर
तो कह रहा है कि जो पुजारियों का समूह है उसको एक वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसे कॉन्स्टेलेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एरर आपको ढूंढना है, ही विल रिटर्न इन एन हावर, सॉरी ही विल रिटर्न इन ए हावर, ए हावर है तो इसमें एरर ऐसे साफ साफ दिख रहा है, ए नहीं होना चाहिए, एन हावर होगा, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो आवर पढ़ते हैं, ओ यू आर ओ, तो ए ई आई ओ यू ये सब वोवेल हैं, वोवेल से पहले जो है एन आता है, तो इस यहाँ पे क्या है, ए है, इसलिए इन ए गलत है, यहाँ पे इन एन हावर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इंटोनिम आपको पता करना है कि हर सडन अराइवल, हर डिसअरेंज माई प्लान, यानी कि उसके अचानक आ जाना से मेरा प्लान भी जो है डिसअरेंज हो गया है। तो अराइवल, अराइवल का क्या है एंटोनिम पूछना है, पूछ रहा है, यानी बी जो है उल्टा, तो अराइवल मतलब पहुंच गई, तो यानी डिपार्चर यानी कि छूट गई। ट्रेन, ट्रेन में भी अराइवल डिपार्चर का बहुत ही रोल है ना। नेक्स्ट पैसिव वॉइस है, हु ब्रोक माई ग्लासेस, तो इसका हो जाएगा बाय हुम वर माई ग्लासेस ब्रोकन, ठीक है। वंस इन ब्लू मून, ये एक तरह से आइडम्स है, यानी कि वंस इन ब्लू मून, वो चांदनी का रात होना, सॉरी चांदनी का चाँद होना, या पता ना क्या हो, वंस इन ब्लू मून एक बार दिखाई पड़ना चांदनी की रात में, तो उसे उसे कहेंगे वेरी रेयर, है ना। आप लोग भी कभी कभी वो कहते हो ना कि आप जो है इस ईद का चाँद हो गए या कुछ ऐसा, यानी कि वेरी रेयर, बहुत कम समय में दिखाई देना, ठीक है, बहुत कम दिखाई देना। हर ड्यूल एटीट्यूड मिसगाइड एवरीवन, इसको क्या करना है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो ड्यूल, ड्यूल जो है इसका करेक्ट, ड्यूल ये गलत स्पेलिंग है, तो इसकी जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, कह रहा है कि हर ड्यूल एटीट्यूड, यानी कि उसका दोहरा दो दो तरह का जो एटीट्यूड दूसरे सबको मिसगाइड करता है, यानी कि जो है किसी के साथ जो है कोई और जो है बातें करता है, किसी के साथ कोई और, यानी कि उसका कोई फिक्स एटीट्यूड नहीं है, वो बदल जा रहा है ना। तो ड्यूल, ड्यूल को फोकस क्या है कि ड्यूल का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड क्या होगा, तो ड्यूल की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है वो होती है DUAL, ड्यूल, है ना। जो ड्यूल सिम आप यूज़ करते हो मोबाइल में भी ऐसा वर्ड आता है, तो उसकी करेक्ट स्पेल है DUAL, ठीक है। नेक्स्ट है सिनोनिम, एबंडेंट का सिनोनिम क्या होगा, तो एबंडेंट मतलब होता है छोड़ देना, तो यानी लेफ्ट मतलब भी छोड़ देना, तो कह रहा है कि राम वाज अबंडेंट बाय हिज पेरेंट एट अ वेरी अर्ली एज, तो अबंडेंट मतलब कि छोड़ देना, यानी लेफ्ट मतलब छोड़ देना, ठीक है। ये क्वेश्चन है अ डिजीज, इसमें क्या करना है आपको, वन वर्ड सब्सटेशन का ये है, ठीक है। ए डिजीज प्रीवलेंट इन अ कम्युनिटी और स्पेसिफिक रीजन एट अ स्पेसिफिक टाइम अफेक्टेड अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड, तो देखिए तीन टाइप की डिजीज होती हैं, एक होती है इंडेमिक, दूसरा होती है एपिडेमिक, और तीसरा होता है पेंडेमिक, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम बताएंगे आपको, जैसे कोरोना वुहान सिटी में हुआ था, जब स्टार्टिंग में कोरोना हुआ था तो वुहान सिटी को इफेक्ट किया था, यानी कि छोटी जगह को, तो जब छोटी जगह पे कोई डिजीज जो है अफेक्ट करेगी तो उसे इंडेमिक कहेंगे। अब धीरे धीरे वो कोरोना जो पूरे चाइना में, यानी कि पूरे चाइना में फैल गया, तो उस कंडीशन को कहेंगे एपिडेमिक, यानी कि लार्ज सरफेस को उसने टच कर दिया, लेकिन वहीं तक, ठीक है। अब जो है ऑल ओवर वर्ल्ड अगर वो फैल गया, धीरे धीरे क्या हुआ, पहले वुहान में, फिर चाइना में, फिर चाइना के बाद अदर कंट्री, यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो जब पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है कोई चीज़ तो उसे कहते हैं पेंडेमिक, है ना। तो यही ये भी करा है कि लार्ज सरफेस एरिया, बहुत लार्ज सरफेस एरिया को अफेक्ट कर दिया, तो इसलिए उसको पेंडेमिक कहेंगे, समझ में आ गया। एंडेमिक जो है, इंडेमिक मतलब जिसका इंड हो जाएगा, यानी कि वो उसी जगह पे है। एपिडेमिक यानी कि थोड़ा सा और उससे ज़्यादा, है ना। और पेंडेमिक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें जो ये जम्बल्ड वर्ड है इनको जो है सीक्वेंस में लाना है ताकि ये मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, ठीक है। कह रहा है कि
इसमें इधर उधर सारे बटे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि कैसे इसको जोड़ूं कि एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाए। तो सबसे पहले नीचे से एस को देखे, कह रहा कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, क्यू विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। उसके बाद पी प्रोवाइडेड इट्स टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी इकोनॉमिकली फिजिबल, और आर यानी कि एंड कल्चरल एसेप्टल कैन टर्म एज अ जो है रिसोर्स। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन आ गए जंबल वर्ड, तो जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शनों को पढ़िए, ऑप्शनों से ही पढ़िए। जैसे मैंने एस को पहले लेके एस पी आर क्यू पढ़ा, तो देखा यार ये कुछ जम नहीं रहा है। उसके बाद एस क्यू पी आर पढ़ा, तो हाँ ये ठीक है, तो इसको टिक कर दीजिए, है ना। तो ये ऑप्शन बेस्ड जो है ये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है रीजनिंग हो गई, जीके हो गया, तो ये आपको रीजनिंग में कोई डाउट है नहीं, क्लियर ही कर लोगे। जीके का इतना ब्रॉड है कि कौन सा क्वेश्चन हम देखें, क्योंकि उसका जो है एरिया बहुत ही लार्ज है। तो दोस्तों थोड़ा सा मुझे दुख है, ग्रेजुएशन का पेपर था, नहीं तो पेपर ये जो है बहुत जल्दी ही डाल देता। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।